Good morning students, my name is Deepika Khare. Once again I welcome you in my channel Absolute Mentor. If you like my videos, please like, subscribe and share it. और अगर आपको मेरे वीडियो की इंग्लिश और हिंदी दोनों इन्फॉर्मेशन दोनों एक्सप्लेनेशन चाहिए है, सो यू कैन सी इट इन माई डिस्क्रिप्शन. अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं और इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो हिंदी में भी देख सकते हैं. दोनों ही लैंग्वेज में मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं. आज मैं आपको क्लास 12th जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड का लेसन 2 अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. एक्चुअली अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई जो है एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द वर्ड मीनिंग हेयर. पियर सहकर्मी, ग्लैंस झलक, स्टेयर एकटक देखना, ऑब्जर्व निरीक्षण, विटनेस गवाह, स्पेसिटिक अपाहिज, हॉरिफाइड भयातुर, एफर्ट कोशिश, फ्राइटेंड डरा हुआ, नेबरहुड आस पड़ोस. एक्चुअली इन दिस स्टोरी मिनी के बारे में जो ये स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि मिनी नाम की एक लड़की है जो अपाहिज है, जिसका अपने हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं है. वो दूसरे बच्चों के साथ ना खेल सकती है, ना उठ बैठ सकती है, ना हंस बोल पाती है, क्योंकि दूसरे बच्चे उसको इग्नोर करते हैं और उसके लिए स्पेशल स्कूल है जहाँ जाकर वो पढ़ाई करती है. अपने कुछ काम, खाना खाना, कपड़े पहनना, शर्ट के बटन लगाना, इस तरीके के कुछ काम वो खुद से करने लगी है, लेकिन अभी वो पूरे काम अपने आप से नहीं कर पाती है. व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है और बालकनी में बैठ के बच्चों को खेलते हुए नीचे देख रही होती है. इतने में उसकी माँ उसको कॉल करती हैं, बुलाती हैं कि बेटा अंदर आ जाओ, बारिश आने वाली है. जब माँ बोलती है कि बारिश आने वाली है तो मिनी का मन जो है वो बाहर बच्चों में लगा हुआ होता है और वो जवाब नहीं देती है. माँ समझ जाती है कि मिनी को अभी बाहर बैठना है, तो वो बोलती हैं ठीक है, थोड़ी देर से आप अंदर आ जाइएगा, जैसे ही बारिश जो है शुरू होने वाली हो आप अंदर आ जाइए. मिनी वहाँ बैठकर देखती होती है कि बच्चे लोग खेल रहे हैं. अचानक से उनकी एक बॉल जंप करती है और उसके साथ में दूसरी बॉल भी वहाँ जंप करती है और एक बच्चा जाके उसको टच करने की कोशिश करता है. इतने में वो बॉल जो है वो उड़ के मिनी की गोद में आके बैठ जाती है. एक्चुअली इट्स नॉट द बॉल, वो बॉल नहीं थी, वो एक पक्षी था जो कहीं अपने समूह से, अपने झुंड से बिछड़ गया था और यहाँ वहाँ भटकने के चक्कर में और भूखे होने के कारण वो घायल भी हो चुका था और घायल पक्षी मिनी की गोद में आके बैठ गया था. मिनी अचानक से उसको देख के माँ को आवाज़ देती है. माँ आती है और देखती है कि मिनी एक पक्षी के साथ है. माँ और मिनी मिलके उसको संभालने की कोशिश करते हैं, पर पक्षी इतना डरा हुआ होता है कि वो वहाँ से इधर उधर भागने लगता है, यहाँ वहाँ छिपने लगता है. फिर थोड़ी देर बाद माँ उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उनको काट भी देता है. थोड़ी देर बाद वो संभलता है. मिनी और उसकी माँ उसको मिला के खाना खिलाते हैं, उसके घाव में मलहम पट्टी करते हैं. उसको रात में मिनी अपने पास सुलाती है. उसके पापा उसके लिए अलग से एक नर्म बेड बनाते हैं, घास और चादर वगैरह बिछा के. और सुबह जब मिनी उठती है तो देखती है कि पक्षी जो है वो बाथरूम में आईने के सामने खड़ा हुआ है. तो ये सारा देख के वो बहुत खुश होती है और उसकी खुशी जो होती है वो उसके आने से बहुत बढ़ जाती है. इस वजह से मिनी उसको मित्र नाम देती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता है. वो एक अपाहिज लड़की होती है, ज़्यादा लोगों को उससे दोस्ती करना पसंद नहीं होता है और वहाँ जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे वो नए नए शिफ्ट हुए होते हैं, तो उसके दोस्त नहीं होते उस एरिया में. तो अपने इस छोटे नए मित्र को वो मित्र नाम से बुलाती है, नए दोस्त को मित्र नाम से बुलाती है. इतने में कॉलोनी के सारे बच्चे, बिल्डिंग के सारे बच्चे जो हैं वो आते हैं मिनी के घर ये देखने के लिए कि मिनी के पास ऐसा कौन सा पक्षी आया है, और फिर उसको देखते हैं, उसके साथ सब बात करते हैं. सारे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि ड्रॉपर से मिनी उनको खाना खिला रही होती है मित्र को, तो सब बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. अब बच्चे सुबह शाम उसके पास आते हैं, उस पक्षी के साथ और मिनी के साथ खेलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं. उस पक्षी की रिकवरी, जो मित्र होता है उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है और फिर कुछ 6-7 दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है. जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो अब क्योंकि वो पक्षी है और उसको अपने झुंड के साथ वापस जाना है, माइग्रेटिंग बर्ड होता है, प्रवासी पक्षी होता है जिसको वापस लौटना होता है, तो मिनी, उसके पापा और सारे बच्चे कार में बैठकर जाते हैं उस पक्षी को नदी में छोड़ने के लिए और फिर वो धीरे धीरे तैर के अपने झुंड के साथ में मिल जाता है.
जब वो अपने झुंड के साथ में मिल जाता है तब मिनी उसको दूर तक देखती रहती है, जहाँ तक उसकी नज़रें जाती है वो देखती रहती है। लेकिन बाद में उसको बहुत दुख लगता है क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा साथी नहीं होता है। जब उसके पास कोई दूसरा साथी नहीं होता है तब मिनी बहुत उदास अपने घर में बैठी होती है कि अचानक दूसरे दिन शाम को फिर से कॉलोनी के सारे बच्चे आते हैं और मिनी की माँ से कहते हैं कि हम मिनी को नीचे ले जाना चाहते हैं खेलने के लिए। मिनी की माँ बोलती है लेकिन मिनी को चलना नहीं आता। सारे बच्चे बोलते हैं हम खुद इसको नीचे लेकर जाएंगे, हम खुद इसकी देखभाल करेंगे और हम खुद इसको वापस ऊपर तक छोड़ने भी आएंगे। इस तरह से एक मित्र जो दूसरी जगह से आसमान से आया हुआ होता है वो मिनी को इतने सारे फ्रेंड्स देकर चला जाता है। दैट इज़ द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।